कर्ण के जन्म का रहस्य। सूर्यपुत्र की कथा महाभारत के सबसे जटिल और अद्वितीय पात्रों में से एक कर्ण का जन्म और उनका जीवन संघर्षों से भरा था। उनकी कहानी न केवल वीरता और बलिदान की है, बल्कि यह सामाजिक अन्याय और व्यक्तिगत द्वंद्व की एक गहरी छवि प्रस्तुत करती है। कर्ण के जन्म का रहस्य महाभारत के महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कथा कुंती के जीवन और कर्ण की अद्भुत नियति को जोड़ती है। कर्ण का जन्म उनकी माता कुंती और सूर्यदेव के दिव्य आशीर्वाद से हुआ था। कुंती, जो राजा कुंतीभोज की दत्तक पुत्री थी, एक सुंदर, स्नेही और धर्मप्रिय महिला थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा उनके महल में आए। दुर्वासा ऋषि अपने कठोर स्वभाव और शक्तिशाली वरदानों के लिए प्रसिद्ध थे। कुंती ने उनकी सेवा पूरी श्रद्धा और समर्पण से की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक वरदान दिया। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक ऐसा मंत्र दिया जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। ऋषि ने यह वरदान यह सोचकर दिया था कि भविष्य में यह मंत्र कुंती को किसी बड़ी परेशानी से बचाएगा। कुंती, जो उस समय एक युवा और मासूम राजकुमारी थी, इस मंत्र की शक्ति को परखने के लिए उत्सुक हो उठी। एक दिन सुबह सूर्य की पहली किरणों को देखकर उन्होंने मंत्र का जाप किया। उनकी भोली जिज्ञासा ने सूर्यदेव को उनके सामने प्रकट होने पर विवश कर दिया। सूर्यदेव अपने तेज और आभा के साथ प्रकट हुए और कुंती को आशीर्वाद दिया। सूर्यदेव ने कहा, हे देवी, आपने मुझे आह्वान किया है, इसलिए अब मैं आपको एक दिव्य संतान का आशीर्वाद देता हूँ। यह संतान सूर्य के समान तेजस्वी और महान होगी। कुंती उनकी बात सुनकर डर गई। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे सूर्यदेव, मैं अविवाहित हूँ। अगर मुझे संतान प्राप्त होती है तो समाज मेरी निंदा करेगा। कृपया इस वरदान को वापस लें। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि यह वरदान वापस नहीं लिया जा सकता। कुंती ने बहुत ही कम आयु में एक पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र असाधारण था। जन्म लेते ही उसके कानों में दिव्य कुंडल और उसके शरीर पर अभेद्य कवच था। यह संकेत था कि वह ईश्वर द्वारा रक्षित और अत्यंत शक्तिशाली होगा। यह बच्चा सूर्यदेव की ऊर्जा और कुंती के सौंदर्य का प्रतीक था। लेकिन कुंती के लिए यह क्षण खुशी से अधिक चिंता का था। समाज के डर और अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने अपने नवजात शिशु को गंगा नदी में बहा देने का निर्णय लिया। कुंती ने अपने पुत्र को एक सुंदर, मजबूत टोकरी में रखा और उस पर अपने आंसुओं के साथ विदाई दी। उन्होंने प्रार्थना की कि यह बालक सुरक्षित रहे और उसे एक अच्छा जीवन मिले। जब वह टोकरी गंगा नदी में बहाई गई, तो सूर्यदेव और गंगा माता ने इस बच्चे की रक्षा की। गंगा की लहरों ने उस टोकरी को हस्तिनापुर के पास किनारे पर ला दिया, जहां अधिरथ नामक एक सूत, रथ चालक और उनकी पत्नी राधा रहते थे। अधिरथ और राधा लंबे समय से संतानहीन थे। जब उन्होंने टोकरी में इस दिव्य बालक को देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इस बालक को अपना लिया और उसका नाम कर्ण रखा। कर्ण को राधे भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी पालन पोषण राधा ने की थी। कर्ण एक असाधारण बालक था। वह बचपन से ही शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बलवान था। लेकिन समाज ने उसे हमेशा सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। उसका असली जन्म रहस्य अधिरथ और राधा के अलावा किसी को नहीं पता था। कर्ण ने अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में बहुत संघर्ष किया। उसे उच्च कुल के बच्चों के समान शिक्षा और सम्मान नहीं मिला। लेकिन उसने हार नहीं मानी और महान धनुर्धर बनने का सपना देखा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर्ण ने परशुराम से धनुर्विद्या सीखने का निश्चय किया। लेकिन परशुराम केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे।
कर्ण ने सूत पुत्र होने का सच छिपाकर स्वयं को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या में निपुण बना दिया। लेकिन एक दिन जब परशुराम को कर्ण के झूठ का पता चला तो उन्होंने क्रोध में उसे शाप दिया। उन्होंने कहा कि जब भी कर्ण को अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह इसे भूल जाएगा। यह शाप कर्ण के जीवन के सबसे बड़े दुखों में से एक था। कर्ण ने समाज के हर अपमान का सामना किया और अपने बलिदान, वीरता और निष्ठा से खुद को साबित किया। दुर्योधन, जो पांडवों का शत्रु था, ने कर्ण के अद्वितीय गुणों को पहचाना और उसे अपना मित्र बनाया। दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया, जिससे कर्ण को समाज में वह सम्मान मिला जिसका वह हमेशा हकदार था। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से मुलाकात की और उसे उसके जन्म का रहस्य बताया। कुंती ने कर्ण से अनुरोध किया कि वह पांडवों का साथ दे, क्योंकि वह उनका बड़ा भाई था। लेकिन कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कर्ण ने कुंती से वादा किया कि वह युद्ध में केवल अर्जुन से लड़ेगा और उसके बाकी पुत्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष करते हुए बिताई। वह सूर्य पुत्र था, लेकिन समाज ने उसे सूत पुत्र के रूप में देखा। उसने अपनी वीरता और बलिदान से यह साबित किया कि वह महाभारत के सबसे महान पात्रों में से एक है। कर्ण का जन्म रहस्य, संघर्ष और बलिदान की यह कहानी महाभारत को एक अद्वितीय गहराई प्रदान करती है। कर्ण के जीवन ने यह सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्तव्यों और निष्ठा का पालन करना चाहिए। कर्ण की कथा आज भी प्रेरणा का स्रोत है और हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची महानता सामाजिक पहचान से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और बलिदानों से होती है।